ये लाठीचार्ज जो होती है हमेशा मुसलमानों पे होती है। वो शासक या प्रशासक नहीं है, बल्कि जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो राह चलते कुछ चुटभैये गुंडों की भाषा है। नहीं, कहीं भी जो भी कुछ हो रहा है उस सबके विरोध में जनता आपके सामने खड़ी है। जनता की बात सुनी क्यों नहीं जा रही? जब आप उसके बरेली की बात कर रहे हैं तो बरेली में जो मौलाना है उनके जो करीबी हैं उनकी बिल्डिंग को तोड़ा, शायद तोड़ दिया गया, मुझे जानकारी नहीं, अभी तक बुलडोजर की बात चल रही थी, उस समय बुलडोजर चल गया। तो अब से पहले वो बिल्डिंग रातों रात तो बनने की थी, कोई जिन्न तो आया नहीं था बनाने के लिए, कोई दूत तो आया नहीं था बनाने के लिए। क्या रातों रात उस बिल्डिंग को खड़ी करके सालों से वो बिल्डिंग बन रही थी? बिल्डिंग बनने किसने दी हो? वो प्रशासन के लोग कहां हैं? वो वहां के बरेली अथॉरिटी वगैरह के जो लोग होंगे, जो कॉर्पोरेशन के लोग होंगे, वहां के डीएम वगैरह होंगे, कलेक्टर जो हैं, वो कहां थे? वो किस बिल में घुसे हुए थे? क्या वो इसके लिए जिम्मेदार नहीं है? अगर वो अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन था तो तब क्यों नहीं रोका गया उसे? क्यों बनने दिया गया उसे? और आज आप तौकीर रजा साहब के खिलाफ ये सारी बातें करने के बाद में कि वो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, झूठे आरोप अपनी तरफ से मनगढ़ंत बना के सब लोगों को इकट्ठा किया जा रहा था, दंगा करने की वो कोशिश की जा रही थी, घेरने की कोशिश की जा रही थी। आज सब ये सब करके आप, क्योंकि आपके हाथ में ताकत है और आप ताकत के दम पर किसी को भी मिट्टी में मिला देते हो, वो ये सारी चीजें कर रहे हो, तो वो भी कानून के विरुद्ध सारा काम किया जा रहा है। तो सोनम वांगचुक हो, तौकीर रजा हो, या ऐसे कोई भी वो लोग हों जो लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात कर रहे हैं, उन सबके खिलाफ इस सरकारें ये काम कर रही हैं। और सर, जो सीएम जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं कि मौलवी को पता नहीं है किसकी सरकार है, या टिकट कटवा देंगे, ये सारी चीजें, ये भाषा इस बात का संकेत देती हैं, इस बात का खुला प्रमाण है कि आज सरकार में किस तरह की मानसिकता के लोग बैठे हैं। वो शासक या प्रशासक नहीं है, बल्कि जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो राह चलते कुछ चुटभैये गुंडों की भाषा है। जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या ये मुख्यमंत्री की भाषा है? क्या एक नेता की भाषा इस तरह की होनी चाहिए? अरे अगर आपको कानूनी कार्रवाई करनी है, आपके हाथ में कानून, आप करिए कानूनी कार्रवाई, कोई नहीं रोकता है, लेकिन भाषा जिस तरह की आप इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या ये मुख्यमंत्री की भाषा है? लेकिन जब देश का प्रधानमंत्री ही इस तरह की भाषा बोलता हो तो किसी मुख्यमंत्री से आप क्या उम्मीद करोगे कि वो कोई बहुत अच्छी भाषा बोलेगा? हाँ, दुख इस बात का है कि वो जो मुख्यमंत्री है वो एक धर्म स्थान का मठाचार्य भी है, तो उसकी भाषा तो और भी सभ्य और अच्छी होनी चाहिए, पर ऐसा है तो नहीं। मुस्लिम ये कह रहे हैं कि हमें अकेला छोड़ दिया, विपक्ष ने जो हमसे वोट लेता है वो आज हमारे साथ खड़ा नहीं हो रहा। तो भैया ये विपक्ष से पूछो, हमसे थोड़े, हमें तो वोट थोड़ी मिली है। बरेली का जो मुद्दा है, बरेली का मुद्दा प्रायोजित है, वो प्रोजेक्टेड है। वो एक्चुअल में कैसे प्रोजेक्टेड है? जो वोट चोरी का मुद्दा बहुत हाईलाइट हो रहा था, उसको दबाने के लिए उन्होंने बहुत कोशिश की है, तमाम सारे ऐसे इंसिडेंट्स किए हैं, वो सारा प्रोजेक्टेड मुद्दा है, तो कोई खास मुद्दा नहीं है। और आप देखिए उसके बाद कितना सारा जो वोट चोरी का मुद्दा है, और मोदी जी जो है ना आंख में आंख डाल के जो बात करने वाले थे, उनकी आंखें कितना शर्मिंदा फील कर रही हैं, उस माहौल को दबाने के लिए बरेली का मुद्दा उठाया है। बरेली का कोई खास मुद्दा नहीं है। नहीं डॉक्टर साहब, इसके विषय में मैं और बता, एक और मुद्दा उठाया जा रहा, जो मेवात में कुछ जमीन दी गई है वहां पे बूचड़खाने वगैरह बनाने के लिए भी, ये भी उसी तरह की कोशिश है लगातार, प्रायोजित है, ये सब कुछ वेल प्लान्ड है, ताकि ये जो SIR हो रहा है, ये जो वोट चोरी का मुद्दा इतना जबरदस्त हो चुका है, इन सब को किसी भी तरह से दबाया जा सके, ये सब इसीलिए सारी चीजें हो रही हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि दंगाइयों का कंट्रोल करने के लिए लाठीचार्ज की गई थी बरेली में। वो तो जो चाहे कह दें भाई, कौन रोकता है? आपके जो मन में जो आता है, सीएम जो मन में आता है वो कह दें, कौन रोकता? लाठीचार्ज की गई थी। ये लाठीचार्ज जो होती है हमेशा मुसलमानों पे होती है, और जब या मतलब एक जो लोग हैं उन्हीं पे होती है, या और जो लोग दंगा करते हैं, या यूं कहो कि विशेषकर हिंदू समाज के लोग जब दंगा करते हैं तब उन पर लाठीचार्ज क्यों नहीं होती है? तब क्या होता है? क्या वो नहीं करते? लेकिन आई लव मोहम्मद के सामने ला गया है आई लव बुलडोजर, लाइला उसको टक्कर देने के लिए ले आए हैं ये लोग। भाई मेरे, मैं बहुत सिंपल सी बात कह रहा हूं, उस मुद्दे पे हम जाना नहीं चाहते। अगर कोई व्यक्ति माना ये कह भी रहा है
तो किसी को क्या आपत्ति होगी? चाहते हैं ये कहना है कि जो सरकार बनी है वो इलीगल सरकार है, उसका वोट चोरी का मुद्दा बिल्कुल उनके गले की फांस बना हुआ है। उनको समझ में आ गया है कि हम बच नहीं सकते, इसलिए तमाम सारे ऐसे प्रोजेक्टेड मुद्दे वो उछालने की कोशिश कर रहे हैं। और ये तमाम सारे उनको पता है कि जनता की क्या मतलब कमजोर नब्ज है, हिंदू मुस्लिम मस्जिद उसकी कमजोर नस है, उस तरफ शिफ्ट करने, उनके माइंडसेट को उस तरफ शिफ्ट करने की कोशिश की जा रही है। हमारा मेन मुद्दा आज भी वही है कि वोट चोरी से सरकार बनी है, 2019 से हम बात करते आ रहे हैं और आज भी अभी फिर वही वाली बात करेंगे कि सरकार इलीगल सरकार है, इसको तुरंत बर्खास्त किया जाए। और हमारा मेन मुद्दा आज का जो मुद्दा है वो सोनम बाजू का मुद्दा है, उसको तुरंत रिहाई किया जाए। उसके पास उनके अगेंस्ट में कोई भी एविडेंस नहीं है और बीजेपी के जितने लीडरान हैं उनके तमाम सारे वीडियोज़ आज भी उठा के आप देखेंगे, तमाम सारे ऐसे वीडियोज़ हैं जिन पर तमाम उनको हमेशा आजीवन कारावास मिलना चाहिए। ये तो जब भी आपको बुलाया जाता है कोई ना कोई गंभीर परिस्थिति देश के सामने, देश के लोगों के सामने होती है। आज फिर एक गंभीर परिस्थिति हम सबके सामने है और वो परिस्थिति है कि एक ऐसे इंसान को जिसका रोम रोम देशभक्ति में पगा हुआ है, जिसके रोम रोम से देशभक्ति की खुशबू आती है, जो इस देश में एजुकेशन को वैज्ञानिक तरीके से सभी तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा है, जो अपनी सेना के लिए काम कर रहा है, भारत की सेना के लिए काम कर रहा है, लोगों को पानी की एक व्यवस्था हो जाए उसके लिए काम कर रहा है, ऐसा एक व्यक्ति जो जलवायु परिवर्तन के संबंध में लगातार देश को, दुनिया को जागरूक कर रहा है, समझ को बढ़ा रहा है, उस ऐसे व्यक्ति को, उस बेगुनाह व्यक्ति को, क्योंकि वो संवैधानिक माध्यम से लड़ रहा था, संवैधानिक तरीके से अपनी आवाज उठा रहा था, लोकतांत्रिक तरीके से अनशन और आंदोलन कर रहा था, और वो व्यक्ति जिसने कश्मीर में अनुच्छेद 370 के हटाए जाने के बाद प्रधानमंत्री मोदी और मोदी सरकार की भूरी भूरी प्रशंसा की थी, वो व्यक्ति जिसने प्रधानमंत्री के खिलाफ कभी कुछ नहीं किया, कहा, आज इस देश की मोदी सरकार ने, देश के गृह मंत्री ने उस व्यक्ति को, उस बेगुनाह व्यक्ति को एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, रासुका जिसे बोलते हैं, उसके तहत गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया और इस समय जोधपुर जेल में बंद किया हुआ है। उस व्यक्ति का अपराध क्या है? उस व्यक्ति का अपराध सिर्फ यही है कि मोदी सरकार ने जो वादे उस व्यक्ति से किए, सिर्फ उन वादों की वो याद दिला रहा था सरकार को और कह रहा था कि सरकार अपने वादे पूरे करे। वो व्यक्ति कौन है? आप सब जानते हैं। वो व्यक्ति हैं सोनम वांगचुक, लद्दाख से। और आप इस तरह से भी और जानते होंगे, पूरी दुनिया जानती है कि उनके ऊपर जो 3 इडियट फिल्म बनी है, उस 3 इडियट फिल्म में जो आमिर खान साहब ने फुंगसुक वांगडू का जो किरदार निभाया है, बेसिकली वो उन्हीं पर आधारित है। लद्दाख के लोगों को उनकी शिक्षा को जमीन से आसमान तक पहुंचाने के लिए, पूरे वैज्ञानिक तरीके से पहुंचाने के लिए, वैज्ञानिक सोच के साथ उस व्यक्ति ने जो काम किया है वो दुनिया में अपने आप एक मिसाल है। कितने ही पेटेंट उस व्यक्ति के नाम पर हैं। उस व्यक्ति ने, जो हमारी भारतीय सेना के सिपाही हैं, सैनिक हैं, वहां उस ठंड में रहते हैं, उस ठंड में उनको दिक्कत होती है, उस ठंड से बचाने के लिए सौर ऊर्जा से गर्म एक टेंट बनाकर, ताकि हमारे सैनिक उसमें आराम से रह सकें, सो सकें, वो व्यवस्था उस व्यक्ति ने की है। पानी की कमी हो जाती है, उसके लिए उसने व्यवस्था की है कि जिस तरह से ग्लेशियर्स बनते हैं, वो ग्लेशियर्स बनाएं और उसके बाद में, ताकि गर्मियों के दिनों में पानी की व्यवस्था हो जाए किसानों को, उन सबको।
वो व्यक्ति आज इस सरकार के शिकंजे में है, बेगुनाह होते हुए, सोनम वांगचुक। इतना ही नहीं, जलवायु परिवर्तन जिस तरह से हो रहा है उसके ऊपर जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, जैसे लोगों को जागरूक कर रहे हैं, उसके सिलसिले में इन सारी चीजों को देखते हुए एशिया का नोबेल पुरस्कार जिसे कहा जाता है, रोमन मैग्सेसे अवार्ड, उससे भी उनको नवाजा गया। कितने ही अवार्ड उस व्यक्ति को दिए गए हैं। वो और उनकी पत्नी गीतांजलि और उनकी पूरी टीम लगातार काम कर रही है। ऐसे व्यक्ति को रासुका में बिना किसी कसूर के गिरफ्तार कर लिया गया और आरोप लगाया गया है उन पे कि भाई जो भीड़ ने हिंसा की है वहां पे लद्दाख में, क्योंकि लगातार आंदोलन चल रहा था, आंदोलन करते हुए सरकार सुन नहीं रही थी, कुछ लोगों को गुस्सा आया, गुस्से में पुलिस से झड़प हुई, पुलिस ने 4 लोगों को मारा, गोली से मार दिया 4 लोगों को, और उसके बाद में जो हिंसा हुई जिसमें बीजेपी का दफ्तर जलाया गया, उसका पूरा दोष उनके ऊपर मढ़ दिया गया। सोनम वांगचुक के ऊपर सारा दोष लगा दिया गया, जो पूरी तरह से गलत है। आप मीडिया के साथी अगर आपने देखा होगा तो जो उसके बाद में, उस घटना के बाद में जो हुआ है उसकी जानकारी भी उन्हें नहीं है, लेकिन उसके बाद जब उन्हें जानकारी मिली तो उन्होंने कहा कि भाई इस तरह की हिंसा नहीं की जानी चाहिए, हम किसी भी तरह की हिंसा के पक्ष में नहीं हैं, और जो लोग हिंसा कर रहे हैं उन्हें यह जानना चाहिए कि मेरा 5 साल का जितना आंदोलन है, मेरा 5 साल का संघर्ष है, अगर ये हिंसा होगी तो वो 0 हो जाएगा। हम बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से, प्रजातांत्रिक तरीके से आंदोलन करते हैं और कर रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने, इस हिंसा के बाद अपना आंदोलन भी स्थगित कर दिया गया। और न केवल यह कि हिंसा में जो लोग हैं, एक झूठा आरोप कि यह व्यक्ति कांग्रेस पार्टी का काउंसलर है, किसी और की फोटो और उसको कह दिया कि कांग्रेस का यह काउंसलर है, यह कह के जो बीजेपी के तनखैया कीड़े हैं आईटी सेल के, उन्होंने चारों तरफ प्रचार भी किया, झूठ। यहां तक कि अपने आप को बड़ा पढ़ा लिखा कहता वो संबित पात्रा, उसने भी, और कितने ही बीजेपी के नेताओं ने इस तरह की जो झूठी पोस्ट हैं, फोटो हैं, वीडियोस हैं, उनको जारी किया। तो एक झूठा प्रचार करके, एक झूठा नैरेटिव बना के एक बेगुनाह व्यक्ति को जेल में डाल दिया गया, झूठी एफआईआर करके। मुझे नहीं पता कहां तक सच है, लेकिन अभी तक की मेरी जानकारी जो हमें मिल पा रही है वो ये है कि उस व्यक्ति को जो एफआईआर हुई है, एफआईआर की गई है, उस एफआईआर की कॉपी भी अभी तक नहीं दी गई है। जबकि नियम यह है कि आप किसी को गिरफ्तार कर रहे हैं तो गिरफ्तारी से पहले उसको गिरफ्तारी के कारण बताएंगे कि हम क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं आपको। तो गिरफ्तारी के कारण कहां होंगे? एफआईआर में होंगे, स्वाभाविक है। तो एफआईआर देंगे आप उनको, उसके बाद ये सारी चीजें करेंगे। तो आप गैर कानूनी काम कर रहे हैं। और इस काम के पीछे असली मकसद क्या है, उनकी मांग क्या है, सोनम वांगचुक की मांग क्या है? मोदी सरकार ने जो उनसे वादा किया कि हम लद्दाख को जो है एक स्टेट के रूप में जो मान्यता देंगे, साथ में जो 8वीं अनुसूची में लद्दाखी भाषा है उसको उसमें रखेंगे, और साथ में जो 6ठी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र है, जो आदिवासी और एससी शेड्यूल ट्राइब्स के जो क्षेत्र हैं, एरिया हैं, उसका जो लाभ है 6ठी अनुसूची का, वो हम उनको देंगे। यही तो मांग है उनकी। तो ये सारी की सारी लोकतांत्रिक मांगे हैं, इसमें कहां गलत है? वो आदमी कल तक जब आप उसको हीरो कह रहे थे, जब वो आपकी बातें कर रहा था, आपकी प्रशंसा कर रहा था, प्रधानमंत्री मोदी के प्रशंसा कर रहा था, तब आपके लिए वो सब ठीक था। और आप रातों रात जो है वो आदमी आपकी नजर में देशद्रोही हो गया। उसके ऊपर पाकिस्तान से फंडिंग का या पाकिस्तान से संबंधों का आरोप लगाया जा रहा। अभी जब जलवायु परिवर्तन के सिलसिले में पाकिस्तान में एक अंतर्राष्ट्रीय एक सम्मेलन हुआ था, उस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन शायद संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था के उसमें हुआ तत्वाधान में, उसमें बाकायदा सोनम वांगचुक ने हिस्सा लिया। तो पासपोर्ट किसने बनाया? भारत सरकार ने। वीजा किसने दिया? सरकार ने दिया ना, वीजा जाने के लिए परमिशन सरकार ने दी। तो आज वो आदमी रातों रात कैसे आपके लिए देशद्रोही हो गया? पाकिस्तान का हाथ कैसे हो गया? मतलब आप अपनी मर्जी से जो चाहें वो कर लेते हैं, पर इसके पीछे हकीकत क्या है? ये सब कुछ जो हो रहा है, आप जानते हैं भगवान बुद्ध ने एक बहुत बढ़िया बात कही है,
और यही सच है दुनिया के विषय में, ब्रह्मांड के विषय में, इस नेचर के विषय में, कि कुछ भी हो रहा है उसके पीछे कोई ना कोई कारण है, बिना कारण के कुछ नहीं होता। तो अगर सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी हुई है, इतना बड़ा अत्याचार एक बेगुनाह व्यक्ति, एक निर्दोष व्यक्ति के साथ किया गया है, लद्दाख की जनता के साथ में किया गया है, तो कारण तो है। कारण है कि वहां पर जो जमीन है, चरागाह की जो जमीन है, वो जमीन अडानी को देने की तैयारी है। और विरोध उसका इस बात के लिए इसलिए कहा जा रहा है कि वो जो जमीन है, वो जो पहाड़ है, वो पहाड़ जो है फ्रेजाइल पहाड़ है, यानी बनते हुए पहाड़ हैं। अभी वो एक तरह से कहें कि बच्चा है, वो बन रहे हैं वो पहाड़। अभी उसकी जमीन जो है वो जमीन भी सख्त नहीं है। उस पर अगर इस तरह के प्लांट लगाए जाएंगे, इस तरह का जो प्रोजेक्ट लगाया जाएगा, वो पहाड़ बेकार हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। और अगर कहीं की जमीन बर्बाद होती है तो वहां का पूरा समाज बर्बाद हो जाता है। इस बात के लिए, और इस तरह के लोग, अडानी जैसे लोग, अंबानी जैसे लोग, यहाँ के पूंजीपति सेठ लोग वहां जमीन पर जाकर कब्जा ना करें, वहां की पूरे वातावरण को गंदा ना करें, उसी के लिए वो 6th शेड्यूल, छठी अनुसूची जो है संविधान की, उसको वहां लागू करने की मांग कर रहे हैं। तो हम इस बात का बड़े कड़े शब्दों में, कठोर शब्दों में निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं। और सरकार को हमारा आग्रह है कि सोनम वांगचुक को जितनी जल्दी हो सके रिहा किया जाए, उन पर लगाए गए मुकदमे वापस लिए जाएं, और जो मांग वो कह रहे हैं वो मांगे, लद्दाख को नया राज्य का दर्जा दिया जाए, छठी अनुसूची में वहां डाला जाए, छठी अनुसूची लागू की जाए, 8वीं अनुसूची में लद्दाखी भाषा जो है उसको शामिल किया जाए, और ये अडानी जैसे जितने भी लोग हैं इनको वहां 1 इंच 1 मिलीमीटर जगह भी न दी जाए, सारा कंट्रोल उनके हाथ में दिया जाए। वो लोग देश की रक्षा के लिए लड़ते हैं। आपने देखा कि सेना के लोग भी, जो लोग वहां रहे, वो भी इस बात को कह रहे हैं कि लद्दाख के लोग बड़े अच्छे, बड़े भोले, बहुत बढ़िया लोग हैं, उनके साथ में इस तरह का जुल्म और अत्याचार ये ठीक नहीं है। तो हमारी सरकार से ये हमारा आग्रह है कि जल्द से जल्द सोनम वांगचुक की रिहाई की जाए, उन पर लगाए गए मुकदमे वापस लिए जाएं। जो 4 बच्चे मारे गए हैं, उन चारों बच्चों के परिवारों को समुचित मुआवजा, कम से कम 1 करोड़ रुपया उन बच्चों के परिवार को दिया जाए, और उनके परिवार में से कम एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाए। इतना सरकार को करना पड़ेगा, नहीं तो जो आंदोलन अब शुरू हुआ है, जो आंदोलन वो कर रहे थे, ये आंदोलन धीरे धीरे देश भर में होंगे। जो लोग लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, संविधान को बचाना चाहते हैं, लोकतंत्र संविधान में विश्वास रखते हैं, वो इस गिरफ्तारी को, इस अन्याय अत्याचार को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो सरकार से मेरा फिर आग्रह है कि उनको रिहा किया जाए, सोनम वांगचुक को तत्काल, उन पर लिखी जो FIR है उसको खत्म किया जाए, उनकी सारी मांगे मानी जाए, और जिन 4 लोगों की हत्या की गई है उन चारों को बाकायदा मुआवजा दिया जाए, जो हमने कहा कि 1 करोड़ मुआवजा, और एक परिवार के व्यक्ति को 1 नौकरी, सरकारी नौकरी दी जाए। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।